प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य अवसर को देने के लिए। मेरे भाई बहनों, आइए हम जानेंगे परमेश्वर की गुण और परमेश्वर कैसा है। जाने परमेश्वर गुण और परमेश्वर कैसा है जानेंगे। परमेश्वर में विशेष करके तीन गुण है मेरे भाई बहन। विशेष करके तो पहला है सर्वशक्तिमान, जिसको इंग्लिश में ओमनीपोटेंट कहता है। सुप्रीम गॉड, सुप्रीम, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, वो किसी से शक्ति प्राप्त नहीं करता, स्वयं शक्ति का स्रोत है। दूसरे को शक्ति देता है, आपके मेरे को बोलने का सामर्थ्य देता है, लोगों को बोलने की सामर्थ्य देता है। इसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो सबको क्रिएट करने वाला, सबको सृष्टि करने वाला, सबको बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी को बनाया है। उत्पत्ति 1:1 में कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है। अब परमेश्वर को कोई नहीं बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, पशु पक्षी को परमेश्वर ने बनाया, जल को भी परमेश्वर ने बनाया, जितने भी पृथ्वी पर चल रहे हैं परमेश्वर ने बनाया, समुद्र में चले परमेश्वर ने बनाया, आकाश में स्वर्ग दूत भी है, स्वर्ग में, वो सबको परमेश्वर ने बनाया। परंतु परमेश्वर को कोई नहीं बनाया है, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे भाई बहनों, यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर आज जन्म है, उसको कोई क्रिएट नहीं किया मेरे भाई बहनों, अविनाशी है, आदि से अनंत काल तक। यशायाह में लिखा है, यहोवा के पहले कोई नहीं था, ना यहोवा के बाद कोई होंगे। वो क्या है? वो अल्फा भी है, वो ओमेगा भी है, वो आदि भी है, वो अंत भी है। वो अजन्म है मेरे भाई, वो सदा काल तक ठहरने वाला, वो सदा काल तक, इसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान, क्रिएट करने वाला, सबको निर्माण करने वाला। वो आज भी क्रिएट करता है, तो सदा क्रिएट करते रहेंगे मेरे भाई बहन। प्रभु आज भी क्रिएट करते हैं, आज भी बच्चे जन्म लेते हैं, आज भी मनुष्य का, पशु पक्षी का, आज भी बचने की सृष्टि करता है, अंधे को आंख दे रहे, लंगड़े को चला रहे, आज भी परमेश्वर सर्वशक्तिमान। परमेश्वर क्या करते हैं? सबको सही समय में आहार देता है, सबको मेरे भाई बहन। आप पुकारोगे तो आपको भोजन देगी, कौवा पुकारते तो उसको भी भोजन देते, सभी को सही समय में आहार देते। परमेश्वर के वचन में कहता है, परमेश्वर हे यहोवा तू क्या करते? तू मेघ की बारिश करते और पृथ्वी अपनी उपज को उपजाते हैं और लोग फलवंत होते हैं। भूमि पर बारिश करते परमेश्वर, क्यों? भूमि फसल उगाए और लोग फलवंत हो। वो सुप्रीम गॉड है, वो सुप्रीम गॉड है। सबको नियंत्रण में लेते हैं, सबको खाने के लिए भी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ चलाता भी है, सबको कंट्रोल में लेता है, मन को नियंत्रण में लेता है, हृदय को नियंत्रण में लेता है, पूरे मनुष्य को नियंत्रण में लेता है, पशु पक्षी को नियंत्रण में लेता है। सुप्रीम गॉड है, माइटी वन कहता है, उसके पावर के समूह किसी का पावर नहीं है, उसके पावर के समूह किसी का पावर नहीं है, उसको बोलते हैं माइटी वन। परमेश्वर को बोलता है माइटी वन मेरे भाई बहनों, वो माइटी वन है, सबको बचाने वाला, सबको छुड़ाने वाला, सबका पालन करने वाला। वो परमेश्वर नहीं है कि कोई गलत काम कर लिए, मुझे बचा मुझे बचा, नहीं मेरे भाई बहनों, वो परमेश्वर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है।
जब यहोवा को समुद्र को दो भाग में करना था, लाल समुद्र को, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र, अपने बच्चे लोगों के लिए मार्ग खोलना था, तो स्वयं के सामर्थ्य, उसको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, न उसको तलवार की जरूरत है, न उसको कोई हथियार की जरूरत है परमेश्वर को, न ही किसी की सहायता की जरूरत है लाल समुद्र को दो भाग में करेंगे। न किसी मनुष्य के नहीं बुलाया कि हाँ मेरी सहायता कर, मैं लाल समुद्र को दो भाग में करने जा रहा हूँ। न ही किसी पशु पक्षी को बुलाया, उसका वचन ही उसका हथियार है मेरे भाई ने, वो मुंह से कहा और समुद्र दो भाग में हो गया। ये है परमेश्वर का गुण, सामर्थ। उसको किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है, ना किसी की सहायता की जरूरत। वो स्वयं के बल पर, स्वयं के सामर्थ पर दो भाग करने का सामर्थ्य रखता है। वो है परमेश्वर, वो है परमेश्वर। किसी की सहायता की जरूरत नहीं करता, वो स्वयं के सामर्थ्य पर सब कुछ करता है। मेरे भाई बहनों, जब उसके बच्चे को भूख लगा मेरे भाई बहनों, तो किसी को नहीं कहा तू आके खिला दो। उन्होंने स्वर्ग की मन्ना की बारिश करके उसको भोजन खिलाया। वो भी कहाँ खिलाया? जंगल में। जंगल में कहीं भोजन नहीं मिलेंगे ढूंढने पर भी, परंतु खुदा वहाँ भोजन देने के सामर्थ्य रखते ही है परमेश्वर, जो जंगल में भी अपने बच्चे को भोजन खिलाता। और जब प्यास लगा तो जंगल में क्या किया उन्होंने? चट्टान से पानी बहाकर पानी पिलाया। वो स्वयं के सामर्थ्य पर खिलाना जानता है अपने बच्चे को, पिलाना जानता है। इसको बोलते हैं परमेश्वर, इसको बोलते हैं परमेश्वर, जो सबको नियंत्रण में लेता है, सबको खिलाता है, सबको पिलाता है, अपनी सामर्थ्य, अपनी बल से, अपनी ताकत से, किसी की सहायता के जरूरत नहीं, किसी को बोलता है। यह है परमेश्वर का गुण। वो कौन है? परम पिता है। परमेश्वर कौन है? वो परम पिता है, सबका बाप है, सबको बनाने वाला, सबको रचने वाला। उसका कोई बाप नहीं है। परमेश्वर को कोई बाप नहीं मेरे भाई बहनों, नो पिता नहीं है उसका। वो स्वयं सबका पिता है। क्यों? सबका विधाता, सबका रचने वाला, सबका कर्ता, सबको बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी को रचने वाला, उसको बोलता है परमेश्वर, जिसका कोई बाप नहीं है। वो स्वयं सबका बाप है। वो परम पिता, परम का मतलब होता है सबका पिता, उसका कोई बाप नहीं है। इसको बोलता है परमेश्वर, इसको बोलता है परमेश्वर। वो कौन है? परम प्रधान है। परम मतलब वो प्रधान है, सबका ऊंचाई में वो है, उसका ऊंचा में कोई नहीं है, कोई नहीं है उसके ऊंचा। वो सबों का प्रधान है। वो उसका कोई प्रधान नहीं, उसका कोई हेड नहीं है, वही सुप्रीम है, सबों का प्रधान है वो। उसका कोई प्रधान नहीं, उसके वो ऊंचाई में कोई नहीं है। मुख्यमंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री रहता है, प्रधानमंत्री में फिर राष्ट्रपति रहता है, परंतु वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा मेरे भाई बहनों। वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसके ऊपर में कोई ईश्वर नहीं है, केवल वही ईश्वर है, केवल वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर। वो सबों का, उसके ऊपर में कोई नहीं है कि रूल करे। वो सबको नियंत्रण लेता है, सबको चलाता है, सबको हैंडल करता है। परंतु परमेश्वर की शक्ति इतने अनियंत्रित है, उसको कोई नियंत्रण नहीं ले सकता, यहोवा को कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता। वो परमेश्वर है जिसका नाम है यहोवा, जिसका नाम है याहवे। उसको वो परमेश्वर है मेरे भाई बहन। वो परमेश्वर है जो सबको रूल करता है, सबको नियंत्रण में लेता है, और उसको कोई नियंत्रण में ले नहीं सकता। उसका जो सामर्थ्य है वो अनियंत्रित में, वो अनकंट्रोल है। क्यों? क्योंकि वो सबको कंट्रोल करता है, वो सबको सामर्थ्य देता है। वो सर्वशक्तिमान, वो स्वयं सामर्थ्य का निर्माण करने वाला स्रोत है। स्रोत उन्हीं से ही शक्ति आता है आपके मेरे पास। यूहन्ना 15:26 में परमेश्वर से जो सामर्थ्य बहता है, ऐसा कहते कौन सा? जिसको बोलते पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर से सामर्थ्य आता है। मीका 3:8 में कहता है, मैं यहोवा की आत्मा से क्या करता हूँ?
सामर्थ्य पाकर, परिक्रम पाकर क्या करता हूँ, मैं परिपूर्ण होता हूँ। वो सब कुछ सामर्थ्य देता है, उसी के सामर्थ्य से लोग चलते फिरते हैं। वो सांसें देते हैं सबको, वो स्वयं सांस का निर्माण करता है। आयुब में लिखा है, यदि यहोवा मनुष्य पर से अपने मन को हटा ले और सांसें को अपने पास बुला ले, समेट ले, तो सारे जगत एक बार में नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सांस को वही देता है और हर एक मनुष्य लेते हैं। इसको बोलता है परमेश्वर। वो कि उसको कोई सांस देने वाला नहीं है, वो स्वयं सांस को हमको, आपको, सबको देता है। ये है परमेश्वर। ये परमेश्वर मेरे भाई बहनों, ये परम पिता कहते उसी को, जिसका कोई पिता नहीं है। वो परम प्रधान कहते हैं, जिसका कोई हेड नहीं है, वही सबका हेड है, सबका मुख्य है। क्या करना है, किसको क्या लेना है, क्या खिलाना है, किसको कैसे नियंत्रण में लेना है, किसको कैसे चलाना है, किसको कैसे पिलाना है, वो हैंडल करने वाला सुप्रीम गार्ड, वो सुप्रीम गार्ड है। ऑलमाइटी, माइटी वन कहता है, अल्टीमेट कहता है, उसको अल्टीमेट कहते हैं मेरे भाई बहनों। परमेश्वर का वो परमेश्वर है, माइट, ऑलमाइटी कहते हैं, अल्टीमेट, पावरफुल, कंट्रोल में लेने वाला, सबको नियंत्रण में लेने वाला, फादर गॉड, एलोहिम कहते हैं। ये है परमेश्वर, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सोवरेन गॉड कहते हैं, रूल करने वाला, सबको, सबके ऊपर प्रभुता करने वाला, सबके ऊपर राज्य करने वाला, शासन करने वाला। उसके ऊपर कोई राज्य नहीं करता, उसके ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता, कोई अधिकार जता नहीं सकता। वो स्वयं अधिकारी, वो स्वयं अधिकारी, उसका कोई अधिकारी नहीं है। सर्वशक्तिमान, वो स्वामी है। वो क्या है? स्वामी, उसका कोई स्वामी नहीं है। आप और हम क्या कहते हैं? हे स्वामी कहते हैं। अपरंतु यहोवा वो किसी को स्वामी नहीं कहता। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो सबका स्वामी है। वो किसी को स्वामी नहीं कहता क्योंकि वो स्वयं स्वामी है, सबका मालिक, सबका मालिक एक, वह यहोवा परमेश्वर बोलते हैं, जो तन को बनाने वाला, मन को निर्माण करने वाला, पानी को निर्माण करने वाला, पशु को निर्माण कर, सब पर वही प्रभुता करता है, वही बनाया है, इसलिए वो मालिक है, रचने वाला परमेश्वर है। वो पिता है, क्रिएटर है, परम प्रधान है, वो जीवित परमेश्वर है। कैसे जीवित परमेश्वर है? आप पुकारोगे हे पिता, वो तुरंत दौड़े चले आता है। वो सुनता है, वो सबका सुनता है। पशु पक्षी भी पुकारेंगे ना तो भी सुनेंगे, मनुष्य पुकारेंगे तो भी सुनेंगे। फुलनेस ऑफ डिवाइन पावर कहते उसको, पूरा सामर्थ्य से भरा हुआ, भरपूर, जिसको सर्व शक्तिमान कहता है। एल सदाई कहते हैं, ई एल के मतलब होता है इसका छोड़ कोई दूसरा नहीं है, इसका छोड़ कोई दूसरा सर्वशक्तिमान नहीं है, उसको बोलते हैं एल सदाई कहते हैं, इसके सिवाय कोई दूसरा सर्वशक्तिमान नहीं है, केवल वही है। संस्कृत में बोलते हैं संप्रभु देव क्षेत्र, सर्वोच्च शक्ति, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। उस शक्ति का कोई वर्णन नहीं कर सकते, उस शक्ति को कोई जान नहीं सकता, इतना सामर्थ्य है। मनुष्य के जहां सामर्थ्य खत्म होता है वहां प्रभु की निर्बलता शुरू होता है, वही प्रभु की निर्बलता है, जान लो।
इतना सर्वशक्तिमान, इसको बोलते हैं परमेश्वर, सबसे महान। क्या है वो? सबसे महान, अद्भुत बड़े बड़े काम करने वाला, 3 चमत्कार करने वाला, महिमा को प्रकट करने वाला। समुद्र को 2 भाग में किया, कोई है तरह से कोई किए समुद्र को 2 भाग में? कोई नहीं किए। पानी को 2 भाग में कर दिया है, एक को आकाश बना दिया, दूसरे को पृथ्वी। इकट्ठा हो कहा तो इकट्ठा होगा, ये पावर रखता है। उजाला हो कहा, उत्पत्ति 1:3 में उजाला हो गया। अंधेरे को बनाने वाला, उजाले को बनाने वाला, टेढ़े मेरे मार्ग को सीधा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वचन कहते हैं वो धर्मी अधर्मी दोनों को खेत में मेह की बारिश करता है। धर्मी अधर्मी दोनों के लिए सूर्य को उदय करता है। ये बुरा व्यक्ति तो सूर्य को इसको न उगाऊं, नहीं, सूर्य उसको भी रोशनी गर्मी देता है। उसके खेत में भी बारिश करता है। वो कितना भी हत्यारा क्यों न रहो और कितना धर्मी क्यों न, दोनों के लिए बराबर करता है। वो कभी नहीं कहता मैं एक से प्यार करता हूँ, एक से नफरत करता हूँ, नहीं, सब उसके नजर बराबर है। यह है परमेश्वर का गुण, यह है परमेश्वर का। एक को प्यार कर रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, 2 भाई है तो ऐसा परमेश्वर नहीं, वो दोनों को प्यार करेंगे, दोनों भाई है तो नहीं को मारेंगे नहीं को छोड़ेगा, वो दोनों से प्यार करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। ये परमेश्वर का गुण है मेरे भाई बहनों। अब परमेश्वर जो है सर्वव्यापी है, आकाश में भी है, पृथ्वी में भी है, पानी में भी है, तूफान में भी है, आग में भी है। आग जला नहीं सकता, पानी डुबा नहीं सकता। वो खुद पानी को 2 भाग में करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है? एक गैलेक्सी को देख लो मेरे भाई बहनों, एक गैलेक्सी यदि कि ऊपर से नीचे उतरेंगे, पूरा संसार जानते तबाह हो जाएगा। इतना बड़ा गैलेक्सी है। ये पृथ्वी तो उसके बिंदु मात्र है। गैलेक्सी के सामने में पृथ्वी क्या है? बिंदु मात्र है। और ये जो विश्व है, विश्व में क्या है? इंडिया है और भारत है। और भारत में क्या है? हम एग्जांपल लेते हैं, छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है, पूरा कहीं कोई भी देश, कोई भी राज्य को ले लो, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है? एक जिला है रायपुर। तो रायपुर जिला में क्या है? एक सॉरी छत्तीसगढ़ है तो रायपुर क्या है? राजधानी। तो राजधानी क्या है? उसके बीच में छोटे छोटे जिला आते हैं। तो जिला में क्या आते हैं? छोटे छोटे शहर आते हैं। उस शहर में क्या आते हैं? गांव आते हैं। उस गांव में क्या आते हैं? बहुत सारे घर आते हैं। उस घरों में एक आपका घर है और घरों में एक सदस्य, उसमें से आप सदस्य ले लो। आप जब सदस्य हो तो प्रभु को पुकारते हो, हे प्रभु तुम मुझे बचा ले खुदा। वो सुनता है। क्या करता है? वो सुनता है। सुन इजराइल का रक्षक यहोवा, न ऊँगता है न सोता है, वो जगता रहता है। वो सुनता है मेरे भाई बहनों। तुम मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। यू कॉल मी, आई विल आंसर यू। वो जिंदा खुदा है, वो सुनता है। जो आपको मेरे को कान दे मेरे भाई बहनों, क्या उसका कान नहीं है? उसका कान और तेज है। एक मनुष्य के कान कितना तेज सुनने में, तो खुदा कानों को बनाने वाला खुदा, वो जानता है कान को वायर कहाँ फिट किया है। वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो सर्वव्यापी है। आप मैं उसको पुकार रही हूँ, वो आगे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं इसी के नाम से तेरे पास आए, उपस्थित हो जाता है। एक ही जगह में जरा सोच लो, विश्व में कितने लोग प्रार्थना कर रहे होंगे एक ही टाइम में। सब जगह का प्रभु को उपस्थित है और सबके प्रार्थना का उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। यहोवा के सिवाय कोई सर्वव्यापी नहीं मेरे भाई बहनों। उसी का केवल आत्मा है जो सब जगह उपस्थित रहता, बाकी किसी का आत्मा नहीं है।
परमेश्वर का वचन साफ साबित करता है। ये जो बाइबल है ना, बाइबल का रचने वाला वही है, इसलिए वो अपने आप को प्रकट कर दिया कि देख मैं कैसा परमेश्वर हूँ। दूसरा तीसरा क्या है, वो सर्वज्ञानी है। क्या है, वो सर्वज्ञानी है। यहोवा का मंत्री कौन है कि उसको शिक्षा दे। वो कहीं पढ़ाई लिखाई करने नहीं गया, न गुरुकुल में, न कहीं स्कूल में, न कहीं किसी मनुष्य के पास। वो स्वयं परमेश्वर है, बुद्धि का निर्माण करने वाला। बुद्धि की आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। यशायाह 11 के 10, प्रभु यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, युक्ति प्रकाम का आत्मा है, ज्ञान भय का आत्मा है। यहोवा का मंत्री कौन है, जिसके वचन में लिखा है उसी की आत्मा है मेरे भाई बहन, जो भेदों को प्रकट करता है। मैं परमेश्वर के लिए कोई ऐसी बात नहीं कि उसे छुपाओ। हमारे मन की विचारों को दूर से जान जाता है, हमारे उठने बैठने को जानता है, दूर से समझ जाता है। हम हमारे हड्डियों को अंधेरे में बढ़ता वही देखा है जब माँ के गर्भ में थे। तो कोई जान जाता है क्या? लोग मनुष्य बोलते हैं इसका इतना तारीख का डेट बर्थडे है करके। नहीं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने जिस दिन मनुष्य का बीज को माँ के गर्भ में डाला, उसी दिन जन्म हो जाता है मनुष्य का। भले वो 9 महीने 10 महीने के बाद बाहर आता है माँ के पेट से, परंतु उसी दिन निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं जन्म। पूरा मनुष्य रूप में बाहर आना एक अलग मिटा है, परंतु जब बीज को डाला उसी दिन में जन्म होने स्टार्ट हो गया। माँ के गर्भ में डाला तो उसको कोई नहीं जानता आपके डेट ऑफ बर्थ, केवल खुदा जिन्होंने डाला है। और आपको हड्डी को बना रहे हैं, हड्डी को निर्माण करे, कौन जानता है? आप बता सकते हैं क्या? आपका हड्डी को कितना दिन में डाला है, चमड़ी को कितना दिन में डाला है, नस को कितने दिन में डाला है, कितने दिन में ग्रो हुआ है? वो डॉक्टर अनुभव से बताता है, वो अलग मैटर है, परंतु कंफर्म बता सकता है केवल यहोवा, वो सर्वज्ञानी, सब कुछ को जानने वाला। भजन संहिता 39 में लिखा है मेरे भाई बहनों, दाऊद कहता है ना, क्या कहता है? दाऊद कहता है, राजा दाऊद क्या कहता है? मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? उसका एक में लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता है। हमारे मुंह की बात को यहोवा जानता है, क्योंकि वचन में लिखा है, मनुष्य के नीति वचन में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सारे कल्पनाएं हैं, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से। हमारे मन की बातों को यहोवा जानता है कि मनुष्य मन में क्या क्या सोच रहा है, वो क्या कहने वाला है, आने वाले समय में क्या करने वाला है, वो सबको जानता है। वो सर्व ज्ञानी है, उसको किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल में जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। इसको बोलता है परमेश्वर। वो परमेश्वर नहीं है कि जाके शिक्षा ग्रहण करे। परमेश्वर को क्या जरूरत है शिक्षा ग्रहण करना? वो भी मनुष्य से, वो खुद मनुष्य को बनाए, जिसे कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा मेरे भाई बहन? ये परमेश्वर है। परमेश्वर न मनुष्य की सहायता लेता है, न मनुष्य से शिक्षा लेता है, ना हथियार की जरूरत है, न तलवार की। वचन में लिखा है परमेश्वर मनुष्य ने की झूठ बोले। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो सदा सच्चा है। उसका न झूठ बोलने की जरूरत है, न चोरी करने की जरूरत है मेरे भाई बहन परमेश्वर को। और न ही परमेश्वर किसी के सामने सिर झुकाता है, किसका पैर छू करके। वो स्वयं परमेश्वर है। हर एक घुटना यीशु के नाम से टिकेगा। वो परमेश्वर है,
उसी के सन्मुख में सब घुटना टेकेंगे, परंतु वो किसी का नहीं। इसलिए प्रभु क्या कहते, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। कहते क्यों? क्योंकि महिमा की योग्य वही मेरे भाई ने आपको मेरे को सबको वही बनाया है। परमेश्वर वो है, किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं लेता, सीखने की जरूरत नहीं। कहाँ जाकर सीखेगा? वो स्वयं निर्माण करता है। प्रभु क्या कहता है, बुद्धि की घटी तुम मुझसे मांग, कहता है भजन से 32:8 में लिखे, तुम मुझसे मांग। क्या कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में चलने होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। सबका अगुवाई करने वाला मैं, तुझ पर कृपा दूंगा, तुझे सम्मति दिया करूंगा। कहता है मैं क्या करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, कहता है। और परमेश्वर क्या कहते हैं, तो बुद्धि की घटी तो मुझसे मांग। सबको बुद्धि देने वाला परमेश्वर को बुद्धि की क्या जरूरत है? जो मनुष्य के पास जाकर सीखे, पढ़े, इसको बोलते हैं परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का गुण है। और ये सारे गुण देख लो, यहोवा में पाया जाता है। तो यहोवा में ये गुण है, और इसीलिए यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा कहता है, तुम मुझे परख ले, मैं कैसा भला हूँ। आप जानना चाहते परमेश्वर को? मेरे भाई बहनों, बाइबल को खोलो, आप पढ़ लो और जान, यहोवा परमेश्वर है। वो सबका रचने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। ये सारे चीज बाइबल में पाया जाता है। और बाइबल का लिखने वाला वो स्वयं है, जो मनुष्य के द्वारा लिखा गया है। वो बोलता गया, लिखता गया, अपने भेद को प्रकट कर दिया कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। ये है परमेश्वर का गुण, ये है परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु इस वचन के सबको आशीष दे। आमीन।